स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान हूं। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। वार्ड नंबर 20 में जामिया मस्जिद के सामने हम लोग हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो बीजेपी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में राय दहिंदगानी के लिए जो मौका दिया है, उसी सिलसिले में आज जामिया मस्जिद के सामने हम लोग हमारे पार्टी के सभी रुकन मिलकर इसकी मुखालिफत में लोगों के में एक शऊर पैदा करने के लिए हमारी पार्टी के जानिब से सभी हजरात मिलकर एक काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जैसा मेरे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक आवाज़ लगाई, उन्हीं की आवाज़ से आज पूरा हिंदुस्तान इस बिल को लेकर मुखालिफत में उतरा है। अगर हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी आवाज़ नहीं उठाते तो मैं समझता हूं कि इसकी मुखालिफत में करने वाला कोई लीडर नहीं रहता। इसीलिए मैं चाहता हूं सभी हमारे मुस्लिम भाई बहनों से और एक मरतबा दोबारा सहबारा हम गुजारिश करते हैं, जैसे मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि इस बिल की मुखालिफत को हम उतर कर दिल की ताकत से इसका मुखालिफत करना है। कुछ लोग कहते हैं कि वक़्फ़ ये मुसलमानों की जायदाद नहीं है, गवर्नमेंट की जायदाद है। मैं उसको मुंह तोड़ जवाब ये देना चाहता हूँ, ये ना तुम्हारे बाप की जायदाद थी, ना तुम्हारे बाप ने इस जायदाद को वक़्फ़ किया था। ये जायदाद, जितनी भी ज़मीनें, जितनी भी खानकाएँ, जितनी भी दरगाहें हैं, ये सब मुसलमानों की देन है, जो वक़्फ़ के नाम यानी कि अल्लाह के नाम पर की हुई ज़मीनें हैं और इसकी हिफाजत हमको खुद करना है। अगर हम इसकी हिफाजत ना करेंगे, ना कोई मस्जिद रहेगी, ना खानका रहेगी, ना दरगाह बचेगी, ना हमारे उलमा बचेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे उलमा खुलकर इसकी मुखालिफत में उतरे, ना कि किसी के दबाव में आकर खामोश बैठे। और हमारे सिर्फ और सिर्फ ये वाहिद पार्टी है जो इसकी मुखालिफत में पुरजोर ताकत लगाकर कर रही है। ऐसे बहुत से पार्टियां हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पे धोखा दे रही हैं हम लोगों को। सेकुलरिज्म का नाम लेते हैं, छोला पहनते हैं, लेकिन मुसलमानों के जो भी बिल्स आते हैं उनकी मुखालिफत में कभी भी वो आवाज़ नहीं उठाते। और इन्हीं के एक सदर, पार्टी के एक्स सदर जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी इस बिल के लेकर सदन में कभी आवाज़ नहीं उठाती तो ये भी बिल पास हो जाता। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, अगर आप इतने सारे अपने पार्लियामेंट्री मेंबर रहने के बावजूद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इस बिल को जाने की क्या जरूरत थी? अगर आप मुखालिफत करते, इस बिल को वहीं रद्द करते। आप में इतनी ताकत नहीं है, आप में इतनी सलाहियत नहीं है कि आप मुसलमानों पर होने वाले बिल के मुखालिफत कर सके। अब ये जॉइंट पार्लियामेंट में जो गया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, वहाँ भी हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जाकर उसकी मुखालिफत किए हैं। मैं कहता हूँ ये वाहिद शख्स है, इन्हीं की मुखालिफत की वजह से आज जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में ये बिल गया है। अगर वो नहीं रहते तो जॉइंट पार्लियामेंट बिल में नहीं जा सकता था। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे जो कौम के रहबरान हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप मुत्तहिद होकर इस बिल की मुखालिफत करें। आने वाले दिनों में जो मुसलमानों के मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाती है, उस पार्टी का आप ताकत से उनका साथ देने की कोशिश करें। जो वक़्फ़ की ज़मीनें हैं, ये अमेंडमेंट बिल जो है वक़्फ़ का करके, मैं समझता हूँ कि पिछले मरतबा जब इस बिल को पास करने से पहले हमारे सदर ने कहा है कि ये बिल अगर पास होगा तो ना कोई हमारी मस्जिद बचेगी, ना कोई हमारे खानकाएँ बचेंगी, ना कोई हमारी दरगाह बचेगी और ना कोई हमारे कब्रिस्तान बचेंगे। ये जो मुसलमानों की जायदाद है, इस जायदाद को हड़पने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। अगर ये बिल पास हो गया तो हमारी जितने भी ज़मीनें हैं, ये सारी ज़मीनें उठाकर उनके जो दोस्त हैं, जो हमेशा उनको साथ देते हैं, हम दो हमारे दो, अडानी और अंबानी, इन लोगों को ये लोग देने की फिक्र में लगे हुए हैं और कट्टर हिंदुत्ववाद जो लोग हैं उनको सपोर्ट करना चाहते हैं और मुसलमानों की जो ताकत है उसको कमज़ोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सर, इस बिल को रोकने के लिए कितने वोटों की जरूरत थी? आप अभी तक कितने वोट बनाए? जैसा कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इसके हिसाब से बताया जा रहा था कि 50 लाख से भी ज़्यादा अगर मुखालिफत में हमारे वोट्स आए तो हो सकता है कि बिल को रोका जा सकेगा। लेकिन कल की जो हम खबर पढ़े हैं उसमें हम सबको ये इत्तला मिली है कि लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा वोट्स अब तक मेल जा चुके हैं। हो सकता है इंशाअल्लाह अज़ीम, अल्लाह की ज़ात पे हमें भरोसा है कि इस बिल को वो रिजेक्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं 25 करोड़ की आबादी के देश में
2 करोड़ रोड बनना कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है। ये सबसे बड़ा नुकसान जो है हमारी कौम को बेदार करना है। जिन लोगों को जिम्मेदार हम मानते हैं, हमारी कौम के जो रहबर हैं, हमारे उलमा कराम हैं, और हमारे कौम के जो रहबर हैं वो हमारे खानका के सरपरस्त में रहने वाले लोग हैं। ये लोगों की नाइख्तिलाफी जो है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। ये तबलीग, सुन्नी, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी, ये सारे मुद्दे जो हैं हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अगर ये लोग सब मिलकर सिर्फ मुद्दा मुसलमानों को लेकर निकलेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िया पठान AIMIM सिटी जनरल सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप हजरात जानते हैं कि वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ में जो मुहिम चल रही है सारे हिंदुस्तान में, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जानिब से QR कोड स्कैन आया है, उसी के ज़रिए हम स्कैन करके मेल करके हमारी जो वोटिंग है उसके ख़िलाफ़ में अमेंडमेंट वक़्फ़ अमेंडमेंट के बिल के ख़िलाफ़ में जो हमारा वोट है वो हमें दर्ज कराना है। क्योंकि ये जो कानून आने वाला है इससे जो है हमारे हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों को बहुत सी तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, खानकाह हैं, जो हमारे ज़मीनें हैं, तो ये छीन लिए जाएंगे। ये हमारे ख़िलाफ़ कानून लागू होने वाला है। तो मैं सभी से सारे हिंदुस्तान के लोगों से, मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि आज जुमा का जो दिन है, आज रात 12 बजे तक इसका टाइम है, जल्द से जल्द अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार अपने घरों में सभी से मोबाइल ले लेकर उसको स्कैन करके मेल दर्ज कराएं, वोटिंग कराएं। जितना हो सके ज़्यादा में अगर तादाद बढ़ेगी तो हमारी एक इत्तेहाद की निशानी और हमारी ताकत की निशानी दुश्मन को नज़र आएगी। क्योंकि हमें वोट ही नहीं बल्कि हमें बताना है कि हम कितने मुत्तहिद हैं, इत्तेहाद हैं, हम एक हैं। तो इस मौके पर जो है मैं हमारे जो सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ लगाई है, ये आज ही वक़्फ़ बोर्ड के लेकर ही नहीं, हमेशा से जब भी कानून जो भी आते हैं तो पहले आवाज़ उठाने वाले वो वाहिद शख्स हैं जो पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ उठाते हैं। तो इस मौके पर मैं हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ। और हमारे बीजापुर सिटी MIM के जानिब से ये हमारी कोशिश भी चल रही है कि हम बीजापुर में भी ये इसका काम आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि आप भी ज़रूर ये स्कैन करके अपना वोट दर्ज कराएं। भाई बरकत हो। आज शहर बीजापुर में जो वक़्फ़ बोर्ड के बिल को खारिज करने को लेकर आज शहर बीजापुर के JM रोड पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से एक कैंप रखा गया है। मैं तमाम हमारे बीजापुर के और हमारे कर्नाटका के और हिंदुस्तान के मैं तमाम हमारे बुजुर्गों से और तमाम मेरे नौजवान भाइयों से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, आज हमें जिंदा है तो हमारे ज़िंदगी का हमें सबूत देना। सबूत कैसा देना? QR कोड जो वक़्फ़ बिल से एक कोड है, ये QR कोड को हमें स्कैन कर को पार्लियामेंट तक हमारी आवाज़ को पहुंचा को क्या है, हमें इस हमारी ज़िंदगी का हमें जिंदा ही बोल कर हमें सबूत देना। पहली बार हमारे मुसलमान जितने भी हमारे भाई हैं, इन्हों इस सरजमीन को उतर के जो है ये जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। एक वाहिद एक ही शख्स है हिंदुस्तान में वाहिद एक ही शख्स है, मेरे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर मुद्दे को लेकर बात करते हैं। मस्जिदों का मामला हो, दरगाहों का मामला हो, मॉब लिंचिंग हो, हर मुद्दे पर जो है बात करने वाली जमात हिंदुस्तान में एक ही जमात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज शहर बीजापुर में मेरे सदर जनाब अल्लाह बख्श बीजापुर साहब के निगरानी में आज शहर बीजापुर के JM रोड पर आज हमें जामिया मस्जिद गेट के सामने आज हमें मौजूद है अल्लाह बख्श बीजापुर साहब, जो बीजापुर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, मेरे सदर अल्लाह बख्श बीजापुर साहब की निगरानी में, और बीजापुर सिटी प्रेसिडेंट सैयद समीर पिरजारी साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ S ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.